स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे की एक नई अप्रेंटिसशिप आ चुकी है 2026-27 के लिए और ये वैकेंसी आपकी जारी की गई है RRC SCR सिकंदराबाद की तरफ से। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। 2800 प्लस पोस्ट यहाँ पे आउट की गई है ITI पास आउट छात्रों के लिए। ये एक ऐसी अप्रेंटिसशिप है जहाँ रेलवे के बाकी जोन की अपेक्षा बहुत कम कट ऑफ जाता है। क्यों, वो आगे आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको पहले नंबर पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ आप जरूर जुड़िएगा। इसका सारा अपडेट, नोटिफिकेशन, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, वो सब कुछ वहाँ पे हम शेयर कर देंगे आपके साथ। वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं दबाया अभी तक बटन तो प्लीज़ ज़रूर दबा दीजिएगा। नोटिफिकेशन देख लेते हैं। अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड होते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा यस करके। आपको हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे इसी चैनल पर। अब बात करें यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे की इस अप्रेंटिसशिप के बारे में, तो क्लोजिंग डेट एंड अप्लाई डेट 12 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट यहाँ पे 11 अप्रैल 2026 रखी गई है। टोटल 2801 पोस्ट पे ये अप्रेंटिसशिप जारी की गई है इसमें ITI पास आउट छात्रों के लिए। बट यहाँ पे एक कंडीशन रहेगी, सभी छात्र फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। कौन कौन एलिजिबल रहेगा देख लीजिए। इसीलिए हमने कहा था यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है। जहाँ एक सीट पे 30 से 40 का कंपटीशन हो सकता है, वहाँ पे एक सीट पे 5 से 10 ही छात्रों का कंपटीशन होता है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अगर आप तेलंगाना स्टेट से हैं तो सभी डिस्ट्रिक्ट के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो सभी डिस्ट्रिक्ट के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे मन्यम, श्रीकाकुलम और विजयनगरम, ये 3 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाकी सब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करेंगे। अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, चंद्रपुर, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, नासिक, परभणी एंड वाशिम एंड यवतमाल, इतने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कर्नाटका से हैं तो आप बाल्की, बेल्लारी, बेलगाम, बीदर, गुलबर्गा, कुलाबुर्गी और रायचूर एंड यादगीर से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तमिलनाडु से हैं, वेल्लोर से आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से अगर आप बुरहानपुर और खंडवा डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इतनी तो यहाँ पे कंडीशंस लगाई जाती हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। बाकी कहीं से आता है तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल रहते हैं फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें ट्रेड की। कौन कौन से ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे और कौन कौन सी यूनिट से वैकेंसी जारी की गई। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसके अलावा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है आपका, इसके साथ साथ SNT है, पर्सनल डिपार्टमेंट, सब जगहों से वैकेंसी जो है वो जारी की गई है। ट्रेड वाइज जो स्लॉट्स हैं वो अगर आप यहाँ देखें तो ITI के कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं। AC मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो ट्रेड है उसकी टोटल सीट है 251। कारपेंटर ट्रेड में 22 सीट आई हुई है, कोपा की 181 है, डीजल मैकेनिक 105, इलेक्ट्रीशियन 1258, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 88, फिटर 539, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स 33 एंड मशीनिस्ट की अगर बात करें तो टोटल सीट है 54, MMTM 24, मोटर मैकेनिक 12 यानी 12 सीट है। पेंटर की बात करें तो टोटल 32 है और वेल्डर में अच्छी वैकेंसी 202। कुल वैकेंसी कितनी होगी? 2801, 2801 वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। अब ट्रेड वाइज आप डिपार्टमेंट में स्लॉट्स देख सकते हैं कि किस यहाँ पे जो विभाग है ना, डिपार्टमेंट वाइज किस विभाग में कितनी वैकेंसी, उसका भी यहाँ पे ब्रेकअप दे दिया गया है, कहाँ पे कितनी सारी वैकेंसी रहेगी। इलेक्ट्रीशियन की बहुत अच्छी वैकेंसी आई 1258। अगर आप इन सब जगहों से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर भरिएगा, आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाएगा इसमें। अब बात करें बाकी कंडीशंस की, तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th आपने किया हो मिनिमम 50% नंबर्स के साथ और आपने ITI NCVT या SCVT से पास की हो। इसके अलावा एज लिमिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एज लिमिट जो रखी जाएगी वो 15 साल से लेके 24 साल तक रखी जाएगी। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग ट्रेड होता है, उसमें अगर आपका ITI तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। पेंटर के केस में पेंटर जनरल भी फॉर्म भर सकते हैं।
अब एक और कंडीशन यहाँ पे है, 15 साल से 24 साल एज लिमिट है 11 अप्रैल 2026 को। इन केस ऑफ SC/ST 5 ईयर्स, इन केस ऑफ OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर 3 ईयर्स की छूट मिलेगी, PWD को 10 ईयर्स की छूट मिलेगी। एंड PWD में अगेन अगर आपका रिजर्व कैटेगरी है तो ये ऐड कर सकते हैं आप उसमें। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है, तो सिलेक्शन आपका कैसे होगा? सिलेक्शन आपका मेरिट बेसिस पे होगा, ठीक है। ITI प्लस 10th दोनों का एवरेज निकाला जाएगा, उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ जारी होगा, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ट्रेनिंग आपका 1 ईयर का होगा। उसके पहले आपको मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड इन सब के लिए आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे DV के लिए उस केस में, और उसके बाद ही आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो ये है टोटल वैकेंसी, 19 पेज का टोटल नोटिफिकेशन है। पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे फॉर्म भरने की फ़ीस आपकी लगेगी 100 रुपये। अनरिजर्व EWS OBC की फ़ीस लगेगी। SC/ST कैंडिडेट, फीमेल, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स की कोई फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा वो हम यहाँ पे बताएंगे अभी वीडियो के लास्ट में, उसे आप लोग अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। फॉर्म भरने के यहाँ पे प्रोसेस बताए गए, उसका हम आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो दे देंगे, तो प्रोसेस आपको देखने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर पाएंगे। बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, तो जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको 10th ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड इसके अलावा फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब कुछ आपको रेडी रखना होता है। उन सब में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आप ये रेलवे का अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, यानी आपके सर्टिफिकेट में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके एक बार ज़रूर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मेट है, अगर आपका पहले से इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको बिल्कुल भी नया सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखा ना टर्म देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर ये वर्ड लिखा है मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट है ये, ठीक है। इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश में ही रहता है, हिंदी में नहीं चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी जो OBC कैंडिडेट्स हैं वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ डिक्लेरेशन भी उनको देना पड़ता है, इसमें आपको किसी की साइन नहीं, बस अपनी साइन की ज़रूरत पड़ती है, आपका डिक्लेरेशन भी साथ में जमा होता है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, जब आप इसके लिए DV के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे तब आपको इसे बनवा के ले जाना होगा। तो ये टोटल 19 पेज का नोटिफिकेशन है जो हम आप सबके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। अब बात करते हैं इस अप्रेंटिसशिप के बेनिफिट की। यहाँ भले ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप अगर इन जगहों से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं, आफ्टर अप्रेंटिसशिप आपको रेलवे की किसी भी डिवीज़न, किसी भी जोन से आप फॉर्म भरें, आपको ग्रुप D की वैकेंसी में ये 3 बड़े फ़ायदे मिलेंगे। फर्स्ट, आपको 20% का रिजर्वेशन मिलेगा CCS के अंतर्गत, ठीक है। सेकंड, आपको PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में छूट मिलेगी। एंड थर्ड, 1/3 जो आप अप्रेंटिसशिप में आपका नंबर आएगा ना, जो कि आजकल रिटन एग्जाम नहीं होता, आपका सेशनल प्रैक्टिकल का नंबर रहता है, उसका 1/3 और CBT एग्जाम का 2/3, ये वेटेज मिला के आपका रेलवे ग्रुप D में सिलेक्शन होगा। फोर्थ बेनिफिट है, ITI के बाद अगर आप कोई भी अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर माना जाता है, जिसकी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं अगर आप उस केस में। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको ये अप्रेंटिसशिप करने के बाद मिलेंगे। इसका फॉर्म भरने का वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत जल्द चैनल पर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।